हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं IBO 6 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ। इससे पहले बेटा मैं जितने भी आपके IBO 1, 2, 3, 4, 5 हैं उनके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग एंड नीड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो देखिए बेटा, इसमें आपको पूछा गया है कि क्या मीनिंग है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपको मीनिंग बताना है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का और फिर उसकी नीड यानी कि बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस बतानी है किसकी, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की। इसके साथ साथ बेटा आप ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बारे में भी पढ़ के जाएंगे। देखिए, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स की वीकनेस थी उसी की बेस पे हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो आगे चला है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो आपको उसकी वीकनेस पढ़नी है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था, उसमें क्या हुआ था, और फिर उसके बारे में आगे बताना है। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो क्वेश्चन क्लियर है, आपको मीनिंग बताना है किसका, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, और सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बतानी है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की कि क्यों ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि आपके इस सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, तो सब कुछ किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड से। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे कलेक्ट करेंगे और क्यों नीड पड़ती है, इन सब से रिलेटेड है। तो इसलिए इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का अपने आप ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उसके बाद पूछा है, डिस्कस द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो अब जो सेंट्रल बैंक है, हम सब जानते हैं कि हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, तो उसके बारे में बताना है कि क्या उसका रोल है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन यील्ड कर्व। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि यील्ड कर्व क्या है, इसका ग्राफ बनाना है आपका। फिर लिखा है हाउ इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, कैसे बनाया जाता है, उसके आपको स्टेप्स बताने हैं, देन ग्राफ क्लियर करना है। उसके बाद लिखा है हाउ डज इंटरेस्ट रेट रिस्क इन्फ्लुएंस द यील्ड कर्व। तो आपको बताना है कि जो इंटरेस्ट रेट होती है उसकी वजह से कैसे यील्ड कर्व जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द नीड एंड प्रोसेस ऑफ लोन सिंडिकेशन। तो लोन के बारे में बताना है कि लोन सिंडिकेशन क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देन उसके बाद प्रोसेस बताना है कि क्या प्रोसेस है लोन सिंडिकेशन का। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर। देखिए बेटा, कभी कभी आपके पास सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है किसका, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर का। बट 2 से 3 बार क्या हुआ है कि इनका डिफरेंस पूछने के साथ साथ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो ज़्यादा कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है व्हाट स्ट्रेटेजी वुड यू एम्प्लॉय टू मैनेज इकोनॉमिक एक्सपोजर। तो आपको बताना है कि इकोनॉमिक एक्सपोजर में आप कौन सी जो है टेक्निक या स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है, और कौन सा एक्सपोजर है वो यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक एक्सपोजर को मैनेज करने के लिए। लिखा हुआ ना एक्सप्लेन देम ब्रीफली, तो आपको उनके बारे में अच्छे से बताना है। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने सब कुछ ही पूछ लिया है, तो आपको जो एक्सपोजर हैं जितने भी उनको अच्छे से पढ़ना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। देखिए बेटा, जो प्रॉपर कैश मैनेजमेंट है इन MNCs या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट की। फिर नेक्स्ट को इसका पार्ट है व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। अब बताना है हमें कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट। अब आपको बताना है कि MNC में सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट क्या होता है, डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट क्या होता है, और इसके साथ ये भी बताना है कि विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर MNC के लिए इन दोनों में से कौन इम्पॉर्टेंट है, क्या सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है या फिर डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बट अप्रोप्रिएट कौन सा है इन दोनों में से, किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में यानी कि MNCs में। ठीक है। उसके बाद है कमेंट ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ मल्टीनेशनल फर्म। तो आपको मल्टीनेशनल फर्म यानी कि MNC के
कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क। आपको बताना है कि करेंसी रिस्क कितनी तरह के होते हैं। एक्सप्लेन व्हाई डू वी नीड टू मैनेज दिस रिस्क। इसके साथ साथ हमें बताना है कि हमें इन रिस्क को मैनेज क्यों करना पड़ता है, क्या ज़रूरत है कि जो करेंसी रिस्क हमें फेस करते हैं उन्हें हम मैनेज करें ताकि इन फ्यूचर हमें वो फेस ना करने पड़े। ठीक है। देन पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग। आपको डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग के बीच में। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट अ नोट ऑन। देखिए पेपर में ये ज़रूर आता है कि आपसे पहले क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, फिर आपको एक कमेंट के लिए दे दिया जाता है और फिर आपसे कुछ में डिफरेंस पूछे जाते हैं और लास्ट में आपसे राइट अ नोट पूछा जाता है। 20 मार्क्स का आता है कि 10 मार्क्स का आपको नोट देना होता है। ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा मीगा। मीगा के बारे में बताना है। जो हमारा मीगा है वो क्या है, किस तरह से ये हेल्प करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फिर है CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके बारे में बताना है आपको कि CAPM क्या है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर में कैसे मदद करता है, बिजनेस फाइनेंस में क्या रोल है, CAPM के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट स्टेप परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, इसकी नीड क्यों होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर यूरो बॉन्ड्स के बारे में बताना है कि यूरो बॉन्ड्स क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में इनका क्या रोल है। फिर लिबर के बारे में बताना है, LIBOR लंदन की जो है ये क्या करती है, ये बॉन्ड कैसे इशू करते क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताना है। ये तो आपके हो गए हैं बेटा कि नोट्स जिनको आपको लिखना है, बताना है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट डालने हैं। इसके अलावा बेटा जो BOP है बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए IBO 1 से लेके IBO 6 तक BOP बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चाहे आप कुछ भी उठा के देख लीजिएगा, आपके 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के 4 सब्जेक्ट में BOP की बात जरूर की गई है। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका BOP। इसमें हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में से रिलेटेड क्वेश्चन आए पर दूसरे में जरूर आए, बट जितने भी अब तक मैंने पेपर देखे हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं बना है जिसमें BOP की बात नहीं की गई। घुमा के कर देते हैं, पूछ लिया जाता है कि BOP के कौन कौन से अकाउंट यूज़ करते हैं, डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके एडवर्स जो होती है वैल्यू निकलती है उसका क्या मतलब है। तो बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा। देन आपका एक टॉपिक है IMF। देखिए जब हम इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो IMF अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ये कैसे हेल्प करता है। तो आप इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये समझ में आए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपने ये टॉपिक पढ़े और आप क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम, बट मैं ये कह रही हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, इनमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ताकि आप अपना पेपर अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।